हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए डाउट कमेंट बॉक्स वीडियो के साथ। मैं हूं आशीष सर। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल, हेल्पफुल, साथ में मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस हफ्ते के कम्युनिटी टैब पोस्ट में जो भी सवाल आप लोगों ने हमसे पूछे थे उन सभी के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। सवाल भले आपका ना हो, लेकिन हाँ, जवाब के साथ साथ बहुत कुछ नया सीखने को आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। कुछ सवाल आपके करियर से रिलेटेड पूछे थे, कुछ आपने हमसे फ्यूचर से रिलेटेड पूछे थे, कुछ स्टडी से, कुछ एडमिशन से, कुछ एसओएससी से, तो कुछ तो हमसे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पर्सनल सवाल भी पूछे हैं, कुछ अजीब व गरीब भी हैं। तो सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक मेरे लिए, शेयर अपने दोस्तों के लिए, और हाँ, अपने लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। तो पहला सवाल लेते हैं, और ये है साउंड एलिमेंट्स, और इनका सवाल है, हेलो सर, प्लीज लिसन, कैन यू टेल अस अबाउट द सैलरीज ऑफ टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर्स एंड अदर टीचर्स लाइन जॉब। हेमंत 10th B, सर 10th क्लास। थैंक्स फॉर पुट माई क्वेश्चन। एक्चुअली हेमंत का बहुत बड़ा सवाल इन्होंने पूछा है। 10th क्लास में पढ़ते हैं। टीचिंग रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं लाइक टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इनकी सैलरी कितनी होती है? तो सबसे पहली बात तो ये कि हर स्टेट का अलग अलग पे स्केल होता है। दिल्ली अलग सैलरी देती है, उत्तराखंड अलग सैलरी देगी, हिमाचल अलग देगी, यूपी अलग, राजस्थान अलग। हर स्टेट का अपना अपना ऊपर नीचे होता है। बाकी टीचिंग फील्ड में भी कुछ परमानेंट टीचर्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक फिक्स सैलरी होती है उनकी मंथली बेस पे। अगर मैं परमानेंट टीचर्स की बात करूं तो जो पीआरटी होते हैं उनकी सैलरी होती है लगभग 60,000। जो टीजीटी होती है उनकी 65 के अराउंड में होती है, और जो पीजीटी होती है उनकी 70 के अराउंड में सैलरी होती है। और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है। प्रिंसिपल की सैलरी अगर मैं बात करूं तो 1 लाख से ऊपर इनकी सैलरी होती है। अगला सवाल एंड गेमर, और इनका सवाल है, माई सेल्फ गरिमा बिस्ट, व्हाट स्ट्रीम इज राइट फॉर मी एंड अदर स्टूडेंट। यानी कि गरिमा का सवाल है कि कौन सा स्ट्रीम उनके लिए और बाकियों के लिए अच्छा है। लाइक शायद ये 10th के बाद का पूछ रहे कि 10th के बाद आपके लिए साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स कौन सा स्ट्रीम अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको गाइड करूं कि सारे स्ट्रीम सही हैं, सारे बेस्ट हैं, सबके अंदर जॉब्स हैं। साइंस में भी जॉब है, आर्ट्स में भी जॉब है, कॉमर्स में भी जॉब है, सब में। डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। आप साइंस फील्ड में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन आपने लोगों को देखा देखी साइंस से ले लिया, तो आपके लिए वो नुकसानदायक है। बट आपने आर्ट्स से ले लिया, और आर्ट्स में रहने के बावजूद आपने इतनी मेहनत की कि आर्ट्स में भी आपने जॉब ले ली। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट, रुचि कहाँ है। और अगर आपको तीनों साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की पूरी डिटेल चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। अगला सवाल है अजय सिंह, माई सेल्फ शुभम, एसओएससी स्टेम 9th, सर डीवीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एक्सप्लेन कर दो। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। डीवीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न एक्चुअली एसओएससी में, जो एसओएससी डीवीएससी के अंडर में चलता है, और बाकी जो दिल्ली गवर्नमेंट चलाती है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलता है। सीबीएसई का पैटर्न अलग है और डीवीएससी का अलग है। डीवीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मल्टीपर्पज़ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का एग्ज़ाम जो आपसे लिया जाता है, सिर्फ वही असेसमेंट नहीं है। डीवीएससी का कहना है कि आप जो हर दिन एक्टिविटी करते हैं, बीच बीच में एक्टिविटी होती है, उससे भी आपका असेस लिया जाता है, उसके भी मार्क्स लगते हैं। साथ में एक पेपर होता है जो कि पेपरलेस होता है, टैब में ही पेपर करना होता है, उसके बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। बट वो मार्क्स सिर्फ 2 घंटे के पेपर नहीं, बल्कि आपका कुछ बच्चे होते हैं जो लिखने में अच्छे नहीं होते हैं बट वो बोलने में अच्छे होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल अच्छा कर पाते हैं।
तो ओवरऑल सबको मिला करके एक मार्कशीट बनेगी, आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। तो यहाँ पर फेल कोई नहीं होगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि DVSC में फेल कोई बच्चा नहीं होगा। अगला सवाल है RJ, और ये पूछते सर आप यूके में कहाँ से हो? यूके में कहाँ से हैं? चलिए पर्सनल सवाल है बट पूछ लेता हूँ। यूके इट्स मीन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पौड़ी, और पौड़ी में अगर मैं ऊपर की बात करूँ पहाड़ों में, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हमारा आगे पहाड़ों की तरफ गांव जाता है। अगला सवाल है सुनीता शर्मा, और इनका सवाल है कि समर वैकेशन कब से स्टार्ट होंगी दिल्ली क्लास 10 सेशन 23-24? अभी 23-24 तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी 22-23 शुरू हुआ है। तो शायद ये इसी सेशन की पूछ रहे। तो छुट्टी आपकी होंगी 15 जून से। अगला सवाल है पुष्पेंद्र कुमार, सर टाइम टेबल फॉर स्टडी वीडियो चाहिए प्लीज़। तो टाइम टेबल किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जल्दी आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगला सवाल है निष्ठा सिंह, और ये पूछते हैं गुड इवनिंग सर, क्या आप बता सकते हैं कि SOSC स्टेम में वेटिंग लिस्ट के अभी कितने चांसेस हैं? सर कट ऑफ लिस्ट कब तक आएगी? एंड सर ए हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन SOSC कट ऑफ एट योर एक्सपीरियंस। कट ऑफ की बात कर रहे हैं, सेकेंड लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड लिस्ट तो फिलहाल SOSC ने बिल्कुल मना किया है, कोई इसकी सूचना नहीं है। बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग डोमेन में एग्ज़ाम दिया है, 2-2, 3-3 में भी सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी सारे लोग तो एडमिशन ही नहीं ले रहे। तो सेकेंड लिस्ट आने के चांस हैं, आएगा ही आएगा ऐसा नहीं कहूँगा, बट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। बाकी जल्दी आपको कट ऑफ मार्क्स भी प्रॉपर मिल जाएंगे, साइट आपको दे देगी। अगला सवाल है अजय सिंह का, सर SOSC स्टेम एडमिशन होने से 2 वीक हो गए, अभी तक क्लासेस का मैसेज नहीं आया, कोई एक्सपेक्टेड डेट बता दो। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था कि मई और जून लगभग छुट्टियां चलती है। जुलाई से आपका प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा, स्टडी हो जाएगी। बट SOSC के कुछ डोमेन का या कुछ स्कूलों ने अपना शुरू कर दिया, कुछ के ग्रुप बन गए हैं, कुछ की पढ़ाई शुरू हो गई है, कुछ में बुलाना शुरू कर दिया है, और कुछ अभी डॉक्यूमेंट में अटके हैं। तो ये इंडिविजुअल SOSC के जो स्कूल हैं उन पर डिपेंड करता है, और उनके HOS प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। अगला सवाल है स्वीट चिक्स, और ये पूछते हैं वेयर आर यू इन दिस इमेज सर? ओके, जो पिक्चर मैंने लगा रखी थी कम्युनिटी टैब में जिसमें कि मैंने आपसे सवाल पूछे थे, तो वो पिक्चर कहाँ की है? तो पीछे हरा भरा पहाड़ और बादल वगैरह कोहरा देख करके आपको अनुमान लग जाना चाहिए कि हमारे गांव उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में पौड़ी में हमारा गांव पड़ता है। और अगला सवाल भी सेम इसी तरह से है नेहा आर्या, सर आप उत्तराखंड में से कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? आप बाल मिठाई जानते हो? उत्तराखंड स्वीट नेम नेहा। तो बाल मिठाई तो उत्तराखंड का फेमस होता है, आपने देखा होगा, चॉकलेट टाइप का होता है, उसमें दाने दाने होते हैं सफ़ेद से, और उत्तराखंड की फेवरेट मिठाई है। आई लाइक इट, बहुत पसंद है मुझे। जब भी मैं गांव जाता हूँ उस मिठाई को ज़रूर लेके आता हूँ। बाकी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट मेरा पड़ता है। अगला सवाल है पूनम रानी का, सर मेरा सिलेक्शन हो गया है स्टेम PCB में, आई थिंक ये 11th क्लास के हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे वेदांतु की ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं, सो कंफ्यूज, प्लीज़ आंसर मी। आप वेदांतु से कोचिंग लेना चाहते हैं तो ये तो आपको कोई भी सजेस्ट नहीं करेगा कि आप लो या ना लो, ये आपकी कैपेसिटी है, आप कितना पढ़ते हैं और कितनी नीड है कोचिंग की, वो आप पे डिपेंड है। बट अगर आप SOSC में आपका एडमिशन हो गया, आप सारी पढ़ाई आपकी वहीं करवा दी जाएगी। आई थिंक आपको बिल्कुल भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला सवाल है
अंजलि नेगी, नाइस पिक्चर, हम भी जाने वाले हैं, वैसे अभी वहाँ का मौसम कैसा है? रीता नेगी, देखिए अभी वो पिक्चर बहुत पुरानी थी, 1-2 साल पुरानी थी, मैंने पोस्ट कर दी, अच्छी लग रही थी मुझे, बट अभी मैं दिल्ली में हूँ, अभी मिशन बुनियाद चल रहा है स्कूलों में, तो छुट्टियाँ कैंसिल हुई है। बाकी वो मेरे गांव की पिक्चर है। अगला सवाल है फातिमा, सर 10th क्लास की वर्कशीट आएगी अब या नहीं आएगी? तो अभी जो सिचुएशन कंडीशन है फ़िलहाल स्टेबल है, कोरोना की रफ्तार, स्कूल नॉर्मली खुल रहे हैं और वैसे भी अभी रेमेडियल क्लास चल रही है, तो अब वर्कशीट नहीं आएंगी। अब नॉर्मली आपकी जैसे पढ़ाई होती फिजिकली वैसी पढ़ाई होगी। अगला सवाल है माज काजी, सर रीटेस्ट में फेल होंगे क्लास 11th में गुजरात बोर्ड में? देखिए रीटेस्ट हो चाहे नॉर्मल टेस्ट हो चाहे कंपार्टमेंट हो चाहे जैसा भी हो, अगर बच्चे ने कुछ नहीं किया तो फेल ही होगा बच्चा, पास कैसे हो सकता है? पास होने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, और अगर आपने अच्छा पेपर किया है तो चाहे आपका रीटेस्ट है चाहे नॉर्मल पेपर है, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगला सवाल हमारे सर जी का है, हमारे बहुत से प्यारे से दोस्त हैं प्रेम नैनवाल, और इनका भी सवाल देखो पूछा है तो जवाब देना बनेगा। सर आपके पीछे जो घर है उस पर कौन सी वाली पठाल लगी है? तो हमारे जो आप उस पिक्चर में देख रहे होंगे घर कैसे होते पहाड़ों में ऐसे, और ये जो पत्थर से लगे होते हैं उन्हें पठाल कहते हैं। तो वो कौन सी वाली है? आई थिंक पहाड़ों से निकालते हैं वो वाले पत्थर हैं, और मुझसे ज़्यादा हमारे सर जी प्रेम नैनवाल जी जानते हैं कि वो कौन से हैं। चलिए अगला सवाल है औरा शर्मा, गुड मॉर्निंग सर, मेरे भाई का SOSC में एडमिशन स्टेज 2 के लिए नहीं हुआ है, उसमें नॉट सेलेक्टेड लिखा हुआ है आ रहा है रिजल्ट शीट में, लेकिन मेरे को डाउट है कि जब मैंने डिटेल फिल करते टाइम उसकी डेट ऑफ बर्थ सही फिल करी और SOSC वेबसाइट पर भी जा कर के देखा तो कैंडिडेट डिटेल में डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, सही आ रहा था। बट इनका सवाल ये है कि डेट ऑफ बर्थ जिन्होंने जो फिल किया था वो सही था, लेकिन अभी जो डेट ऑफ बर्थ ये चेक कर रहे हैं वो गलत हो गया है SOSC से, तो गलत तो नहीं हो सकता। जो डेट आपने एक बार फिल कर दी, जो एक बार हमने फिल कर दी उससे कोई छेड़ता नहीं, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास है ही नहीं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को छेड़ेगा। बाकी एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, शायद आपने कुछ मिस्टेक कर दिया हो। अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम क्या है मुझे ये समझ नहीं आया। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ सही करनी है तो आप DVS से जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं। और अगले 2-3 सवाल लगभग एक ही टाइप के पूछे हैं। द बिगिनर, सर MBPP का रिजल्ट कब आएगा? तन्नू सिन्हा। अगला सवाल है रैंडम पुष्कर, सर प्लीज़ टेल मी MBPP का रिजल्ट कब आएगा? अप्रैल में ही आना था पर अब मई ख़त्म होने आ रहा है। सेम सवाल है ममता कुमारी का, सर 2021-22 27 फरवरी को MBPP का एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट कब आएगा? तो यार MBPP के रिज़ल्ट ने पता नहीं क्यों लेट कर रहा है, बहुत जल्दी आपको आ जाना चाहिए था। फाइनल आंसर की आ गई है। देखो किसी भी टाइम आपका रिज़ल्ट आ सकता है, तो हमारे चैनल को लगातार चेक करते रहिए। और अगला सवाल है ऑल ओल्ड एंड न्यू सॉन्ग, और इनका सवाल है AMC क्लास 10 बुक हिंदी मीडियम डाउनलोड लिंक। तो AMC हो चाहे हैप्पीनेस हो चाहे बुनियाद हो, सब कुछ आपको EDUDL की साइट पे मिल जाता है। और जैसे आप EDUDL की साइट लॉगिन करते हैं सबसे टॉप में आपको AMC और हैप्पीनेस की हैंडबुक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल है कॉमर्स वाला मोटिवेशन, सर स्कूल बंद करवा दो समर वैकेशन। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये डिपार्टमेंट के भी हाथ में नहीं है फ़िलहाल, तो एक आदमी से डिसीजन नहीं ले सकता, बट ये फ़िलहाल बंद नहीं होगा। अगला सवाल है परवेज़ बिमल, सर कल नॉन प्लान एडमिशन के रिज़ल्ट का भी लिंक भेजिए। ओके, नॉन प्लान का तो आपको मिल गया होगा। गौतम कुमार, सर 6 to 8 का रिज़ल्ट कब आएगा? 6 to 8 नहीं बल्कि तीसरी से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों का रिज़ल्ट
आ चुका है, डिक्लेयर कर दिया है 31 मार्च को ही पीछे। अगर आपको रिपोर्ट कार्ड चाहिए तो प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट आउट होना शुरू हो गए, जल्दी स्कूल में आ जाएंगे और आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की मार्क्स चाहिए तो अपने क्लास टीचर से आप कांटेक्ट कीजिए, मैंने अपनी क्लास में सबको बांट दिए हैं। और अगला सवाल सेम सिंगिंग लवर आस्था सर MBPP का रिजल्ट, तो MBPP के रिजल्ट के बारे में ऑलरेडी आपको मिल गया होगा। अगला सवाल है योयो स्टडी चैनल SOSC क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो SOSC का जो क्लास है वो लगभग स्टार्ट हो गई है। कुछ स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, कुछ में हो रही है, कुछ में होगी, कुछ में डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ में थोड़ा डिले हो सकता है। अगला सवाल है फन स्टेशन सर मैंने SOSC स्टेम में एडमिशन करवा लिया एंड सर मुझे पूछना था कि अब हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो क्लासेस स्टार्ट का इंडिविजुअल हर स्कूल अपना अपना अकॉर्डिंग अलग अलग कर रहा है, जल्दी आपकी क्लासें लग जाएंगी। अगला सवाल है सिरोया डांस है सर हंसिका 9th क्लास, अगर हम बहुत दूर से SOSC में जा रहे हैं तो क्या हमें फ़ोन कैरी कर सकते हैं? यस बिल्कुल कर सकते हैं आप फ़ोन, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे दूर दूर से आते हैं SOSC में, तो स्कूल यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बच्चे अगर फ़ोन लेके आ रहे हैं तो मॉर्निंग में जमा कर देते हैं, और जैसे अब इवनिंग में आपकी छुट्टी होती आफ्टरनून में तो वो आपको फ़ोन दे देंगे, तो आप फ़ोन को कैरी कर सकते हैं, जिससे कि आप आने जाने या रास्ते में अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सको। अगला सवाल है प्रिंसिस सर हम स्कूल कब से जाएंगे, तो यार स्कूल तो ओपन ही है, आप जाएंगे कब से, आपके स्कूल आपको बुला क्यों नहीं रहे वो पता मुझे नहीं है। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हर हफ्ते हम कम्युनिटी पोस्ट टैब में पोस्ट करेंगे, जहाँ पर कि आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। बाकी कुछ और डाउट हो तो आप अगले आने वाले कम्युनिटी पोस्ट पे अपना सवाल डाल दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल भी पिक हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से एजुकेशनल मोटिवेशनल अपडेट के साथ में नई अच्छी वीडियो मिलती रहती है। जय हिंद।